डन। ओके, हेलो स्टूडेंट। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस जीएस सुधा किताब को पढ़ लूँगा उसके बाद में आपको जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस बुक का, ठीक है। इससे पहले जो मैंने इसका ओवरव्यू दिया था, ठीक है, 3-4 मिनट का, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, ठीक है। तो उसी के लिए आइए देखो, एक बार इधर को लिया इसको, यहाँ पर जूम कर इसे अच्छे से देखो। मैंने इस किताब का जो है ना केवल यही पार्ट पढ़ा है, आपको दिख रहा होगा मध्यकालीन भारत, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मध्यकालीन भारत इस्लाम के उदय से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक, है ना। मैंने अभी तक जो है गुलाम वंश तक कवर किया है, ठीक है। तो इस किताब की जो सबसे बड़ी खास बात यह है ना साथियों, अगर आप एसएससी सीजीएल तक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस किताब का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने का, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आराम आराम से जूम कर करके, ठीक है। इस किताब में इतना कंटेंट है, अगर आपने ये कर लिया ना, आप एसएससी सीजीएल जो है आपके आउट ऑफ नंबर आएंगे जीएस में, ठीक है, याद रख लेना। और जितना कंटेंट ऑथेंटिक इस बुक में है ना, वो किसी और बुक में नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मार्केटिंग के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप देखिए एक बार देखो, एक एक चीज़ बिल्कुल सरल भाषा में ठीक है ना। सब चीज़ बता रखी इन्होंने। अगर इस्लाम धर्म का जो उदय है ना, इससे रिलेटेड जितने भी मतलब जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी एग्जाम में, वे सारे क्लियर है इसमें, है ना। इधर आप देखो, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण है, चचनामा, है ना। और यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में है, सब चीज़ें बता रखी है। महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी का फ़ोटो भी है। इसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक आपका महमूद गजनवी है, और जितने सारे क्वेश्चन महमूद गजनवी के पूछे जाते हैं सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं भाई, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी है, ठीक है, यहाँ तक मोहम्मद गोरी के बारे में है। अब इसमें एक फ़ायदा और रहा, ठीक है। देखो, आपको जो है ना इसमें हाईलाइट करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसा आप देखेंगे ना, कुछ प्रांतों के अनुसार 712 में, है ना, तो इन्होंने खुद भी जो है हाईलाइट कर रखा चीज़ों को। जैसे यहाँ देखो, वे हिंद का जो द्वितीय युद्ध है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हाईलाइट कर रखा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको पता नहीं भाई क्या पढ़ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ पीसीएम साइड के होते हैं, तो उनके लिए यही इंडिकेशन है कि जो वे हिंद का द्वितीय युद्ध है ना, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है, मूर्ति भंजक कहते हैं। तो ये समझ लेना, ये लाइन अपना आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। बाकी सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है। इधर आप देखो एक बार, दिल्ली सल्तनत आपको चमक रही होगी, है ना। गुलाम वंश टाइम पीरियड बहुत बार एसएससी ने पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ध्यान से देखो, है ना, आप देखिए। तो इस किताब में जो है भारी भरकम फैक्ट दे रखे, ठीक है, और अच्छी किताब है, नो डाउट। आप इसको जो है बिना किसी पर मतलब जो है मतलब आप इसको खरीद लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, और अपनी तैयारी करिए। यहाँ पर देखिए सब चीज़ है इसमें, है ना। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट यार था भाई सब पढ़े कैसे, क्योंकि कंटेंट तो इतना दे दिया नवीन सर ने इसमें, ठीक है ना, ये सब पढ़े कैसे। तो भाइयों, नवीन सर को देखो, एक अच्छे टीचर है, ठीक है, नाम है उनका, तो उनकी सारी मेहनत है इस किताब में, ठीक है भाई। तो इस किताब को पढ़े कैसे, देखो ये मेरा पढ़ने का तरीका है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर ली, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें तैयारी करने में ये चीज़ें पता होना चाहिए, हमें छोड़ना क्या है, यानी पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है छोड़ना। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर ली। इधर आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट करके बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ताकि एग्जाम के समय आप इसको रिवाइज कर सको अच्छी तरीके से, है ना। तो आज मैंने केवल जो है ये गुलाम वंश पढ़ा था। इसमें आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ खोल खोल के दे रखी है ना, सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समकक्ष झुकना, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ये रजा सुल्तान इनका फोटो भी लगा रखा है एक अच्छा सा, है ना। तो भाई ये मैंने आपको पहले बताया था भाई, जब जितना मैं इस किताब को पढ़ लूँगा ना उतना ही रिव्यू आपको दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी किताब है, कंटेंट भारी भरकम हैगा, ठीक है। और इसमें जो है और भी आप चीज़ें देख सकते हैं। देखो मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कंप्यूटर है, देखो थोड़ा कंप्यूटर पढ़ा था मैंने, ये देखिए एक बार आप, कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें ये पता होना चाहिए हमें छोड़ना क्या है, ठीक है ना। इधर देखिए आप, ये जो इतने पैराग्राफ है ना, जो आपके कंप्यूटर में भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, ठीक है, ये पढ़िए, है ना। और उसके बाद
देखो इसमें संवैधानिक संशोधन है ना, ये जो संवैधानिक संशोधन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रखे हैं इन्होंने। आपको बहुत सारी किताबों में एक से लेकर के पूरे मिलेंगे, लेकिन नवीन सर ने जो इस किताब में इंक्लूड करा है केवल इंपॉर्टेंट इंक्लूड करा है। प्रथम, सातवां, 12वां, 14वां सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार इनका आर्टिकल भी देख लीजिए, आर्टिकल भी सारे इंपॉर्टेंट है ना, 1, 3, 5, 20, 21 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो ये इसका छोटा सा मतलब जो है सल्तनत काल का रिव्यू था, ठीक है भाई। और जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ता रहूँगा आपको मैं इसका रिव्यू करता चले जाऊँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी किताब है, जो बिल्कुल नए हैं वो इस किताब को पढ़ लीजिए, ठीक है। इस किताब को आप ले लीजिए, ये डेस्क्रिप्टिव बुक है, और साथ ही साथ में आप इसकी जो जीएस निधि आती है उससे प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने डेस्क्रिप्टिव बेस के लिए यह किताब पढ़िए, क्योंकि बिना बेस के आप कोई पेपर पास नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में जो है आप जीएस निधि को पढ़िए, सेकंड एडिशन को। मान लीजिए आपने इसमें सल्तनत काल अच्छे तरीके से कवर कर लिया, तो सल्तनत काल के उसमें से PYQ करिए SSC के लिए, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये किताब हमें जो है ऑफर में 199 रुपये की मिली थी, ठीक है भाई। और अभी आउट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक है ये किताब। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ले लेना, मल्टी कलर है, बहुत अच्छी किताब है, और एक एक चीज़ जो है सरल लैंग्वेज में से बताई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। और इसकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ रही है सुबह 7:30 बजे, अगर आप इसको करना चाहते हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जैसा पहली क्लास पे आपने जो है इसकी बुक पर प्यार दिया था भाइयों, इस पे भी ऐसे ही देना, कमेंट करके फीडबैक बताना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, मैं सबके रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।